सब्सक्राइब कीजिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यूट्यूब चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हरी नागर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से एक स्टेट की रैंकिंग की जाती है और किस प्रकार से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की रैंकिंग की जाती है और उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया यहाँ पर चाहिए होते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी क्राइटेरिया और इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया को हेल्दी बनाने के लिए 2018 से 19 में 17,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को ऑपरेशनलाइज किया गया है और साथ ही इसके रिगार्डिंग न्यू दिल्ली में 8 अप्रैल 2019 को नेशनल कंसल्टेशन में 11 इंडिकेटर्स डेवलप किए गए जिसके आधार पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को रैंक किया जाना है एवं 2 इंडिकेटर और डेवलप किए गए जिसके आधार पर स्टेट को रैंक किया जाना है। और ये जो रैंकिंग होती है क्वार्टरली बेसिस पर होती है और रैंकिंग के लिए जो भी डाटा होता है वह स्टेट के द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के पोर्टल पर अपडेट किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टेट की रैंकिंग किस आधार पर होती है। जैसा कि इसमें रैंकिंग के लिए 2 इंडिकेटर्स होते हैं। सबसे पहला आता है स्टेट में जितने भी सेंटर्स हैं, चाहे वो सब सेंटर हो, पीएससी हो या यूपीएससी हो, तो उसमें से कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो उसका परसेंटेज आएगा इसमें। और सेकंड इंडिकेटर के अंदर आता है जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट हो चुके हैं उसमें से कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अपने टारगेट को कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो उसका परसेंटेज इसके अंदर आएगा। तो चलिए आगे की तरफ हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको देंगे। तो चलिए बात करते हैं इंडिकेटर के बारे में कि क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं जब भी एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की रैंकिंग की जाती है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर रैंकिंग क्राइटेरिया, दैट मीन्स फंक्शनलिटी क्राइटेरिया ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो सबसे पहला आता है यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ एचआर, यानी कि यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो सब सेंटर लेवल का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होता है वहाँ पर सीएचओ अवेलेबल है या नहीं, या जो पीएससी होती है या यूपीएससी होती है उनके लेवल के जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होते हैं वहाँ पर एमबीबीएस डॉक्टर या मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल है या नहीं, वो चीज़ चेक की जाती है। दूसरा आता है कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर टीम ऑन एनसीडी, यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जो प्राइमरी हेल्थ केयर टीम होती है उसकी एनसीडी के रिगार्डिंग ट्रेनिंग हुई है या नहीं, वो चीज़ भी मैटर करती है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ असेंशियल मेडिसिन्स, यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में असेंशियल मेडिसिन्स अवेलेबल है या नहीं। उसके अलावा आता है अवेलेबिलिटी ऑफ असेंशियल डायग्नोस्टिक, यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जो भी जांचें होती है उसके रिगार्डिंग डायग्नोस्टिक मटेरियल अवेलेबल है या नहीं। नेक्स्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग इंक्लूडिंग ब्रांडिंग, यानी कि जो भी सेंटर पुराने थे उनको डेवलप किया गया है या नहीं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया गया है या नहीं, वो चीज़ चेक की जाती है। साथ ही उस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की ब्रांडिंग हुई है या नहीं, वो चीज़ भी चेक की जाती है। अगला आता है इनिशिएशन ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ एनसीडी, फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एंड कैंसर। तो ये चीज़ भी देखी जाती है कि उस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में एनसीडी की स्क्रीनिंग स्टार्ट हुई है या नहीं। नेक्स्ट आता है इनिशिएशन ऑफ कम्युनिटी आउटरीच, दैट मीन्स पॉपुलेशन एन्यूमरेशन एंड कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट फिलिंग बाय आशा। और इसमें ये चीज़ भी देखी जाती है कि कम्युनिटी आउटरीच स्टार्ट हुआ है या नहीं। जैसा कि आपको पता होगा, आशा के द्वारा पॉपुलेशन का एन्यूमरेशन और सीबैक फॉर्म भरे जाते हैं, तो ये चीज़ भी मैटर करती है। उसके अलावा यूज़ ऑफ सीपीएससी आईटी एप्लीकेशन, यानी कि जैसे कि आशा हो गया, सीएचओज हो गए हैं, तो वहाँ पर आईटी डिवाइसेस उनको दी जाती है। उस आईटी डिवाइस में आईटी एप्लीकेशन है या नहीं, वो चीज़ भी देखी जाती है। और साथ ही उस आईटी एप्लीकेशन के द्वारा पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है या नहीं, वो चीज़ भी मैटर करता है। उसके अलावा
वेलनेस एक्टिविटी इंक्लूडिंग योगा, यानी कि वहाँ पर वेलनेस एक्टिविटी हो रही है या नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल योगा, तो ये चीज़ भी मैटर करती है। टेली कंसल्टेशन, जो भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वहाँ पर डेली टेली कंसल्टेशन होता है या नहीं, वो चीज़ भी मैटर करती है। उसके अलावा परफॉर्मेंस लिंक पेमेंट फॉर CHO, जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में CHO होते हैं उनको परफॉर्मेंस लिंक जो पेमेंट होता है या इंसेंटिव होता है वो उनको वहाँ पर कितना मिला है, वो चीज़ भी मैटर करती है। उसके बाद में बात करते हैं प्रोसेस फॉर रैंकिंग ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो जब भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की रैंकिंग होती है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि जो भी डाटा हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के पोर्टल पर अपडेट करते हैं तो उसी के आधार पर रैंकिंग की जाती है। और साथ ही जो भी इंडिकेटर्स होते हैं, हर एक इंडिकेटर्स का एक वेटेज होता है और उसका वेटेज निकाल कर टोटल परसेंटेज निकाली जाती है और ये क्वार्टरली बेसिस पर किया जाता है। और जब भी क्वार्टरली बेसिस पर रैंकिंग की जाती है, जिसका अच्छा स्कोर होता है उसको अवार्ड भी दिया जाता है। यानी कि ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है अच्छा स्कोर लाना कि आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनकी डिलीवरी अच्छे से हो रही है, यानी कि क्वालिटी केयर जो आउटकम्स हैं उसके अच्छे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि स्टेट की रैंकिंग किस आधार पर होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें 2 इंडिकेटर्स होते हैं और उन 2 इंडिकेटर्स के अंदर और भी कई इंडिकेटर्स होते हैं। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर 11 इंडिकेटर होते हैं जिसके आधार पर स्टेट की रैंकिंग की जाती है। और इसमें स्टेट में जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उनका डाटा स्टेट में जाता है और वहाँ पर कॉम्बाइंड हो जाता है और उसी के आधार पर जो इंडिकेटर्स होते हैं उनका एक वेटेज रखा जाता है और उसी वेटेज के आधार पर परसेंटेज बनती है और रैंकिंग बनती है। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो इंडिकेटर है उसके अंदर मेंशन कर रखा है कि स्टेट में जितने भी पुराने सब सेंटर PSC UPSC थे उसमें से कितने परसेंट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो इसका 25% वेटेज इसको दिया जाता है। दूसरा इंडिकेटर आता है कि जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं जितने भी परसेंट वर्क कर रहे हैं अभी जो कन्वर्ट हो चुके हैं उसमें जितना टारगेट उनका बनता है वो टारगेट कितने परसेंट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का कंप्लीट हो रहा है, तो इसका यहाँ पर 20% वेटेज रखा है। और उसके अलावा जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, हर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर जितनी टारगेट पॉपुलेशन है उसमें से कितनी परसेंट पॉपुलेशन का एन्यूमरेशन हुआ है, तो उसका 15% वेटेज यहाँ पर रखा है। उसके अलावा स्टेट में जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं उस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर जितनी भी रजिस्टर्ड प्रेगनेंसी हैं तो उन प्रेग्नेंट वुमन का फुल ANC कितने परसेंट का हुआ है, तो उसका 5% वेटेज यहाँ पर रखा है। उसके अलावा जो वहाँ पर जितनी भी प्रेग्नेंट वुमन थी उस एरिया के अंदर उसमें से कितने परसेंट प्रेग्नेंट वुमेंस का इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई है, तो उसका भी यहाँ पर 5% वेटेज रखा है। उसके बाद में आता है कि जो भी बच्चों का जन्म हुआ है तो उसमें से कितने परसेंट न्यूबॉर्न बेबी का HbA1c विज़िट हुआ है, तो उसका भी 5% वेटेज रखा है। उसके अलावा उस एरिया में जितने भी 2 साल तक के बच्चे हैं उसमें से कितने परसेंट बच्चों का 2 साल तक का वैक्सीनेशन हुआ है, तो उसका भी 5% वेटेज रखा है। इसके अलावा जो 30 साल से ऊपर वाले लोग हैं उसमें से कितने परसेंट लोगों का हाइपरटेंशन का स्क्रीनिंग हुआ है, तो 5% वेटेज है इसका भी। और डायबिटीज़ का स्क्रीनिंग कितने परसेंट लोगों का हुआ है, तो उसका भी 5% वेटेज है। और ओरल कैंसर का स्क्रीनिंग जो हुआ है वो कितने परसेंट लोगों का हुआ है, उसका 5% वेटेज है। और उसके अलावा कितनी परसेंट महिलाओं का ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीनिंग हुआ है, उसका भी 5% वेटेज है। तो इस प्रकार से यहाँ पर टोटल मिलाकर 100% वेटेज होता है। तो जितने परसेंट इसका क्राइटेरिया आता है उसी के आधार पर फिर स्टेट की रैंकिंग की जाती है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का डाटा कॉम्बाइंड होकर स्टेट में जाता है। फिर सेंट्रल लेवल पर
फिर स्टेट की रैंकिंग होती है कि कितने इंडिकेटर्स इन्होंने कंप्लीट किए हैं और हर एक इंडिकेटर के अंदर जितना परसेंट वेटेज था उसमें से कितना परसेंट वेटेज इन्होंने रिसीव किया है, यानी कि टोटल मिलाकर कितना परसेंटेज इनका आया है, कितना परसेंट टारगेट कंप्लीट हुआ है, उसी के आधार पर इनकी रैंकिंग की जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो यूज़फुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार की क्यूरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।